सद्गुरुनाथ भगवान की जय। दशम स्कंद का 88वां अध्याय। कई प्रकार के शंकाएं तद्विद्धि प्रणिपातेन परि प्रश्न ने सेवया। मन में शंकाएं आती हैं। इसी तरह से परीक्षित जी महाराज के मन में भी कई प्रकार की शंकाएं आई। क्या किस भगवान की पूजा करना चाहिए? सभी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों या त्रिगुणात्मक पूरा ब्रह्मांड, 3 गुण, पंचभूत और 24 तत्व, इससे पूरा ब्रह्मांड व्याप्त है। और परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि शिव का भजन करते हो धनवान होते हो, लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण का भजन करने वाले, सो क्या? ये जानने की इच्छा है। शिव विष्णु के भजन करने वालों को संपूर्ण विरुद्ध फल मिलते हैं, क्योंकि जो शिव विभूति लगाकर शमशान में वास करने वाले अमंगल रूप आपस में कुछ नहीं, उनका जो पुरुष भजन करे, लक्ष्मीमान हो, भोग भोगे, लक्ष्मीपति अच्छे भोग भोगे, वस्त्र पहने, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, कृष्ण को जो भजन करे दरिंद्री, ये स्वामियों की गति ही सेवकों की गति है। उचित ये जैसा स्वामी हो उसी प्रकार सेवक हो। ये सुनकर सुखदेव जी बोले कि भारत, शिव में शक्ति गुणों को परस्पर आपस में संघर्ष से तमोगुण 3 प्रकार के, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, ऐसे 3 प्रकार के अहंकार से अधिष्ठान से विष्णु ब्रह्मा शिव ये 3 रूप धारण करते हैं। उस अहंकार से पृथ्वी जल वायु आकाश पंचभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन, 16 विकार, इन विकारों में कोई विकारवान उपाधि रूप विकार का भजन करने से संपत्ति मिलती है, उपाधि वाला भजन करने से उपाधि मिलती है। निर्गुण साक्षात माया से परे सबको देखने वाले साक्षीभूत हरि भगवान, जो पुरुष भजन करे वो निर्गुण होते हैं। अश्वमेघ यज्ञ जब पूर्ण हो चुका तब तुम्हारे दादा राजे युधिष्ठिर ने वैष्णव धर्मों को श्रवण कर पीछे कृष्ण से यही बात पूछी। तो मनुष्य का कल्याण करने के लिए यदुकुल में अवतारधारी समर्थ भगवान कृष्ण प्रसन्न हो राजा युधिष्ठिर से कहने लगे। भगवान बोले, जिन पुरुष के ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। जिसके उपरांत जब दरिद्री हो जाता है तब दुखी के तुल्य और निर्धन के जानकर उसे उसके भाई बंधु सब त्याग देते हैं। ये भक्त भाई लोगों के आग्रह से धन उपार्जन करने का फिर उद्योग करते, परंतु मेरे अनुग्रह से उसको सब उद्योग व्यर्थ ही हो जाते हैं। जब उसमें प्रबल वैराग्य उत्पन्न होता तब वो भक्त मेरे भक्ति में संग मित्रता करता। उन सब पुरुषों के ऊपर मैं असाधारण अनुग्रह करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परब्रह्म सूक्ष्म चैतन्य सर्वव्यापी नाश रक्षित आत्मा का ज्ञान होता है। इसी प्रकार मेरा आराधना बहुत कठिन है। इसी कारण मुझे त्याग कर वो पुरुष देवताओं को वसता है। सेवन करने से शीघ्र होने वाले देवताओं से राज्य और धन प्राप्ति के होने से उद्यत मत वाले उन्मत्त लोग प्राणी वर के देने वाले देवताओं को भूलकर अवज्ञा करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे श्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु शिव इत्यादि देव शाप और अनुग्रह करने से समर्थ है। शिव ब्रह्मा दोनों शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, शीघ्र ही शाप देते हैं, परंतु भगवान कृष्ण शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। जिस पर प्रसन्न होते फिर उसे शाप नहीं देते। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास वर्णन है। शिवजी ने रुकासुर को वर देकर कष्ट पाया। दुष्ट बुद्धि शकुनी का पुत्र रुकासुर मार्ग में देवर्षि नारद जी को देख ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में शीघ्र कौन प्रसन्न होता है ये पूछने लगा। तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि तू भगवान भूतनाथ महादेव जी की पूजा कर, उसका पूजन करने से शीघ्र ही तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। क्योंकि शिव जी थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न हो, थोड़े ही दोष से क्रोधित होते हैं। बंदी जनों के समान स्तुति करने वाले राक्षस राज रावण और बानासुर के ऊपर प्रसन्न होकर शिवजी ने बड़ा ऐश्वर्य दे दिया। फिर वसुरों को आप ही कष्ट पाया। रावण ने तो कैलाश उखाड़ लिया। बानासुर ने कहा कि मेरे पुरी की रक्षा करो। इस प्रकार जब देवर्षि नारद जी कहा कि उसी समय रुकासुर शिवजी का सेवन करने लगा, उसके उपरांत मेरी पुरी की रक्षा करो। इस प्रकार जब देवर्षि नारद जी ने कहा
उसी समय रुकासुर शिवजी का सेवन करने लगा। उसके उपरांत केदार तीर्थ में शिवजी के लिए अपने शरीर का मांस काटकर अग्नि में हवन करने लगा। जब महादेव जी की प्राप्ति नहीं हुई तो 7वें दिन तीर्थ में स्नान करने से भीजे केश वाले सिर की छुरी लेकर काटने लगा। उस समय अत्यंत करुणा निधान शिवजी हेमसरी की मूर्तिमान अग्नि के समान प्रकाशयुक्त अग्नि के कुंड में निकल हाथ से असुर की भुजा पकड़ जैसे कोई दुख के मारे मरने को आवे उसके मन और उसी मने करने लगे। शिवजी का हाथ लगते ही उसका देह जो का त्यों हो गया। रुकासुर से शिवजी बोले, हे रुकासुर, तू तप कर पूर्ण हो गया, अब वर मांग, तेरी इच्छा हो वही वो दूंगा। क्योंकि जो मनुष्य मेरी शरण आता है उसके ऊपर जल मात्र से चढ़ाते ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तू बड़ा आश्चर्य नहीं, तूने रोता ही अपने शरीर को कष्ट दिया। तब रुकासुर ने जिस पुरुष को सिर पर मैं हाथ धरूं वो पुरुष उसे समय मर जावे इस संपूर्ण प्राणियों का भय को देने वाला वर मांगा। हे परीक्षित, इस प्रकार रुकासुर का वचन सुन उदासीन हो, अच्छी बात है। इस प्रकार शिवजी ने मुस्कुराकर सर्प को दूध पिलाने के समान वर दे दिया। इस प्रकार सुनते ही जगत जननी पार्वती लेने की चाहने से वो असुर मिथ्या हो सत्य है ये परीक्षा लेने के लिए महादेव जी के माथे पर हाथ धरने का उपाय करने लगा। उस समय अपने कर्तव्य से भयभीत होकर भगवान शिव भागने लगे। असुर जिनके पीछे लगा ऐसे शिव जी की डरकर स्वर्ग तक भागे और पृथ्वी का जहाँ तक अंत है वहाँ तक भागे, फिर उत्तर दिशा में भागे। उस समय उपायों को न जान संपूर्ण देवता चुप हो गए। इसके उपरांत प्रकाशमान माया से परे वैकुंठ धाम शिव जी गए और जिस वैकुंठ धाम में शांत स्वभाव और काल के दंड रहित सन्यासियों की परम गति अर्थात प्राप्त होने योग्य नारायण विराजमान है, दुखों को दूर करने वाले भगवान शिव जी के पीछे चले आते रुकासुर को दूर से देख अपनी योग माया से ब्रह्मचारी का वेश घर मुंजी की करधनी मृक्षाला दंड मालाओं को पहन तेजस अग्नि के समान प्रकाशमान कुछ हाथ में लिए भगवान नम्र हो अभिवादन कर बोले। भगवान बोले, हे शकुनी पुत्र, तुझे निश्चय खेद है, तू इतनी दूर क्यों आया? थोड़ी देर विश्राम ले, क्योंकि समस्त कामनाओं को देने वाला यह देह है, इसे पीड़ा मत दे। हे समर्थ, तुम्हारा अभिप्राय हमारे आगे सुनाने योग्य हो तो कहो, क्योंकि बहुधा दूसरों की सहायता से पुरुष अपना कार्य सिद्ध कर सकते। सुखदेव जी बोले, इस प्रकार अमृत रूप वचनों से भगवान ने पूछा। तब खेद रहित रुकासुर ने अपना सब वृत्तांत सुना दिया। भगवान बोले कि शिव ने तुझको वर दिया, शिव के वचनों को हम सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि यह शिव दक्ष के शाप से पिशाचों की दशाओं को प्राप्त है और प्रेत पिशाचों का राजा है। हे दानवेंद्र रुकासुर, यदि शिव के वचनों में तुझे विश्वास है तो तू शीघ्र अपने मस्तक पर हाथ धर परीक्षा ले ले। हे दानव श्रेष्ठ, इस महादेव का वचन कैसे सत्य होगा? ये तो मिथ्यावादी है। पीछे जो इसके प्रकार महादेव का वचन असत्य विदित होता है, महादेव को मार जो फिर कभी मिथ्या न बोल। इस प्रकार भगवान के मनोहर विचित्र वचनों से भ्रष्ट बुद्धि कुबुद्धि रुकासुर ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। हे महाराज, सिर पर हाथ धरते ही वज्र के मारने के समान क्षण भर में सिर फूटने से वो रुकासुर गिर गया। उस समय स्वर्ग में जय जय और नमा नमा साधु साधु शब्द होने लगा। जिस समय पापात्मा रुकासुर मर गया उस समय देवता पितृ ऋषि गंधर्व फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान महादेव जी के कष्टों को छुड़ा दिया। जब शिव जी के कष्ट छूट गए, पुरुषोत्तम भगवान बोले, ओह देव महादेव, रुकासुर पापी अपने ही पापों से मरा। ईश्वर और बड़ों का अपराध करने से कौन पुरुष कल्याण को प्राप्त होता है? देखो, विश्व के ईश्वर जगत के गुरु, तुम्हारा अपराध करने से कदापि भला नहीं होगा। इस प्रकार वाणी के अगोचर अनंत शक्ति साक्षात परमेश्वर कृष्ण ने शिव जी के कष्ट छुड़ाइए। चरित्र पुरुष कहते सुनते उस पर भरोसा करते संसार तथा शत्रुओं से छूट जाते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्ध भाषा टीकायां रुकासुर वध रुद्र मोक्षणम नाम अष्टोऽध्यायः। दशम स्कंद का 19वां अध्याय। परीक्षित जी के साथ में संवाद करते हुए सुखदेव जी महाराज बोले, एक समय सरस्वती के नदी के तट पर ऋषि यज्ञ कर रहे थे। वहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव
तीनों देवताओं में कौन बड़ा, इस प्रकार परस्पर झगड़ा होने लगा। हे राजन, इनमें कौन बड़ा, इसकी परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा के पुत्र भृगु को भेजा। भृगु परीक्षा के कारण ब्रह्मा के सभा में गए। भृगु जी के ब्रह्मा के स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए स्तुति प्रणाम कुछ भी नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध से प्रज्वलित हो भृगु के ऊपर अत्यंत क्रोध किया। परंतु ब्रह्मा अनेक पुत्र के लिए चित्त में उठे क्रोध का आप ही शांत करने लगे। अपने कारण जल से अग्नि शांत होती, अग्नि के शांत करने से जैसे अग्नि से उत्पन्न जल का आता, उसी प्रकार ब्रह्मा का क्रोध शांत करने में उन्हीं से उत्पन्न हुए भृगु जी काम आए। वहाँ से भृगु जी कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गए। उस समय शिव जी भाई भृगु से प्रीतिपूर्वक उठकर मिलने को उद्यत हुए। तब भृगु जी ने महादेव जी से मिलने की इच्छा न की और कहा, तुम कुमार्ग में चलते हो, तुमसे नहीं मिलेंगे। यह सुनते ही महादेव जी क्रोध से लाल नेत्र कर हाथ में त्रिशूल ले मारने को प्रस्तुत हुए। उस समय पार्वती महादेव जी के चरणों में गिरकर बोली कि महाराज, तुम्हारा भ्राता, इसे कैसे मारते हो। इस प्रकार वाणी से शांत करने लगे। इसके उपरांत भृगु वैकुंठ में गए। वह जनार्दन भगवान वास करते हैं। लक्ष्मी गोद में शयन करते विष्णु भगवान के हृदय में भृगु ने जाकर लात मारी। तदनंतर साधुओं की गति विष्णु भगवान ने लक्ष्मी सहित पलंग पर से उठ पृथ्वी में मस्तक कर भृगु जी को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम भले आए, आसन ग्रहण करो। हे समर्थ, आपके आने का हमने नहीं जाना, सो अपराध क्षमा करो। हे तात महामुनि, तुम्हारे चरण कोमल और मेरी छाती अत्यंत कठोर है, तुम्हारे चरणों को चोट लगी होगी। इस प्रकार कहकर अपने हाथों से ब्राह्मणों के चरण सहाने लगे। गंगाधिक तीर्थों को पवित्र करने वाले अपने चरणों के जल से मुझे और मुझ में अधिष्ठित लोकपालों को पवित्र करो। हे ब्राह्मण, मैं लक्ष्मी के वास करने वाला अत्यंत पात्र हुआ और तुम्हारे चरणों से पाप दूर हुए, इसलिए मेरी छाती में सदा लक्ष्मी वास करेगी। सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार नारायण की ये हुई मनोहर वाणी तृप्त होकर भक्ति में आनंदित मग्न भृगु जी नेत्रों में आंसू भरकर चुप हो गए। हे राजन, भृगु ने फिर अपने यज्ञ में आकर वेद पाठ मुनि से तीनों को बात देखकर आए और भृगु जी की बात सुन आश्चर्य को प्राप्त हो संदेह को त्याग मुनियों ने कहा, इतना उसका अपराध किया परंतु क्रोध न आया। विष्णु भगवान ने शांति और किसी देवताओं में नहीं, इसलिए सबसे बड़े विष्णु भगवान ही है, निश्चय है। साक्षात धर्म के लिए ज्ञान, वैराग्य, 8 प्रकार के ऐश्वर्य और आत्मा के मलों को दूर करने वाला यश सब भगवान की विद्यमान है। काल दंड के भय से रहित, शांत स्वभाव और समान चित्त, निष्किंचन, किसी वस्तु की जिनमें चाह नहीं, साधु मुनियों को जिन भगवान की परम गति है। सत्वगुण भगवान का प्यारा रूप है। ब्राह्मण भगवान की इष्ट देव है। शांत और निष्काम, बड़ी बुद्धि वाले जिनका भजन करते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ है। जिन भगवान ने अपनी माया और सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 प्रकार के देवता, असुर, राक्षस बनाए, वह सब उन्हीं का रूप है, परंतु उनमें सत्वगुणी रूप कल्याण देने वाला है। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार सरस्वती के तीरवासी ब्राह्मण मनुष्य का संदेह दूर करने के लिए कृष्ण ने चरणारविंद की सेवा, कृष्ण की गति को ही प्राप्त हुए। सूत जी बोले, ऋषिश्वर व्यास के पुत्र सुखदेव जी, मुख कमल की सुगंध युक्त अमृत के समान संसार के भय को काटने वाला कृष्ण, यश काम रूपी दोनों के में भरकर जो श्रेष्ठ पुरुष पान करेगा, इस संसार में आवागमन के परिश्रम छूट जाएगा। सुखदेव जी बोले, राजा, इस चरित्र में कृष्ण का उत्कर्ष का है। उत्कर्ष कारक कृष्ण का ही और चरित्र वर्णन करते हैं। हे राजन, एक समय द्वारका में एक ही स्त्री उत्पन्न होकर पृथ्वी का स्पर्श करते ही मर गया। वो ब्राह्मण मरे हुए पुत्र लेकर उग्रसेन की ठेवड़ी पर धरा, विलाप कर आतुर दीन मन होकर कहने लगा, ब्राह्मण का द्वेषी, षड्बुद्धि, लोभी, विषयों में आसक्त, क्षत्रियों में अधम, राजा के दोष से ही मेरा पुत्र मरा है। मेरा कुछ दोष नहीं है। हिंसा करने वाले दुस्वभाव, अजितेंद्रिय राजा के सेवन करने से प्रजा दुखी और दरिद्री होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण दूसरों के पुत्रों को, फिर तीसरे पुत्रों को लेकर राजा के द्वार पर धरकर यही कहने लगा, मेरा कुछ दोष नहीं, इस राजा के दोष से ये सब मेरे पुत्र मरे। किस समय अर्जुन कृष्ण ने निकट ब्राह्मण की बात श्रवण कर नवम बालक जब मर चुका, तब ब्राह्मणों से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तू किस लिए रुदन करता है?
क्या तेरे रहने के स्थान द्वारका में धनुष्य का धारण करने वाला कोई क्षत्रिय नहीं है? धन स्त्री पुत्रों में आसक्त यादव तो इस यज्ञ में भोजन को आए हुए ब्राह्मणों को समान बैठे हैं। क्षत्रियों के जीवित रहते ही धन स्त्री पुत्र संयुक्त ब्राह्मण जहाँ सोच करते हैं उधर पोषक क्षत्रिय उनके वैसे से नष्ट ही हो जाते। हे ब्राह्मण, तुम दीन हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र की मैं रक्षा करूंगा। जो मुझ में रक्षा न होगी अर्थात मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण न होगी तो ब्राह्मणों की प्रति से पाप रहित मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, हे महाराज संकर्षण वासुदेव, धनुषधारियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न जी तथा जिनके समान कोई योद्धा नहीं, ऐसे अनिरुद्ध सभी मेरे बालकों की रक्षा करने को समर्थ न हुए। जगत के ईश्वर भगवान कृष्ण जिस कर्मों को न कर सके अर्जुन, उस कर्मों को तू कैसे कर सकेगा? तू अज्ञान से करना चाहता, इस प्रकार तेरी बात को मुझे विश्वास नहीं होता। अर्जुन बोले, हे ब्राह्मण, मैं संकर्षण कृष्ण प्रद्युम्न नहीं हूँ, गांडीव धनुषधारी अर्जुन नामक क्षत्रिय हूँ। हे ब्राह्मण, तुम मेरा अपमान मत कर, महादेव का प्रसन्न करने वाला मेरा पराक्रम है। समर्थ ब्राह्मण संग्राम के बीच मृत्यु को जीतकर मेरे पुत्र ला दूंगा। हे नृपत्तम परीक्षित, इस प्रकार धृष्टता के वचनों को विश्वास को प्राप्त हो ब्राह्मण अर्जुन के पराक्रम को श्रवण कर प्रसन्न हो अपने घर चला आया। जब स्त्री के प्रसूति काल का समय आया तब ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु से रक्षा कर इस प्रकार बारंबार आतुर हो अर्जुन से कहने लगा। उस समय अर्जुन ने पवित्र जल का स्पर्श कर हाथ पांव धो आचमन कर शिवजी को नमस्कार करके दिव्य शस्त्रों का स्मरण कर प्रत्यंचा चढ़ाकर गांडीव धनुष को हाथ में लिया। अनेक शस्त्रों से मिलाए बाणों को सावर के घर का पिंजरा बना दिया। तिरछे बाण चलाए, उसके ऊपर चलाए, नीचों को चलाकर घर के ऊपर बाणों का पिंजरा कर दिया। इसके उपरांत ब्राह्मण की स्त्री उत्पन्न हुआ बालक बारंबार रुदन कर शीघ्र ही शरीर सहित आकाश मार्ग में होकर चला गया। और बार जो देह पड़ा रहा था अब की बार देह भी नहीं रहा। उस समय ब्राह्मण कृष्ण के निकट अर्जुन की निंदा करके कहने लगा, मेरी मूर्ता देखो, मैंने इस नपुंसक अर्जुन का कहना सत्य माना। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलदेव जी, कृष्ण ये सब मिलकर भी जिसकी रक्षा न कर सके उसकी रक्षा करने को कौन समर्थ है? मिथ्यावादी अर्जुन को धिक्कार। इस अपनी श्लाघना करने वाले अर्जुन के धनुष्य के धिक्कार। ये दुर्बुद्धि देव के विनाश किए पदार्थों को मूर्खता से बचाना चाहता। इस प्रकार जब ब्राह्मणों ने खोटा वचन कहा तब अर्जुन ने योग विद्या को धारण कर यमराज भगवान की संयमपुरी में शीघ्र प्रवेश किया। वो यमराज की पुरी में पुत्रों को न देख तब वहाँ से अर्जुन इंद्र की पुरी में गया, फिर अग्निपुरी में गया, वहाँ के कुबेर की पुरी में गया, वायु तथा वरुण की पुरी गया, उपरांत रसातल स्वर्ग में गया, धनुष्य को लेकर और सानों को गया। अब स्थान ढूंढे परंतु कोई ब्राह्मणों का पुत्र न मिल पाया। तब प्रतिज्ञा से अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने की इच्छा करने लगा। भगवान कृष्ण उससे मने करके बोले कि ब्राह्मण पुत्रों को मैं ला दूंगा, तू अग्नि में मत जल। निंदा करते तुम्हारे निर्मल कीर्ति को हमारे साथ पृथ्वी पर निरंतर गान करेंगे। अंत में कृष्ण के साथ अर्जुन ने ब्राह्मण के पुत्रों को ला दिया। सामर्थ्यवान भगवान कृष्ण इस प्रकार कहे अर्जुन को संग ले अलौकिक रथ में चढ़ पश्चिम दिशा को गए और 7 पर्वतों के साथ द्वीप उल्लंघन कर तथा 7 समुद्र को लोकालोक पर्वतों का उल्लंघन कर अंधकार से घुसे। हे नृपश्रेष्ठ, उस अंधकार में शैव, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलहान रथ के घोड़ों को गति शिथिल हो गई। महायोगेश्वर कृष्ण घोड़ों की शिथिलता गति को देख 1000 सूर्य के तेज वाले अपने सुदर्शन चक्र को रथ के आगे चलने की आज्ञा दी। अति घोर सघन प्रकृति के परिणाम स्वरूप अंधकार अपनी उत्कृष्ट कांति से विदीर्ण कर मन में तुल्य वेगवान सुदर्शन चक्र से प्रत्यंचा से सेना पर श्री रामचंद्र ने बाण के समान प्रवेश किया। चक्र के पीछे गमन करते हुए अंधकार से परे वर्तमान श्रेष्ठ व्यास भगवान प्रकाश रूप देख चकाचौंधी से अर्जुन से अपने दोनों नेत्र मूंद लिए। इसके उपरांत बड़े पवन चलने से उठी लहरों से शोभायमान जल के वो रथ गया। उस जल के प्रकाशमान वस्तु को श्रेष्ठ दीप्तिमान सहस्त्रों मणियों के खंभ लगे और उसे शोभायमान अद्भुत भवन देखा। उस भवन में बड़ी देह वाले अद्भुत सहस्त्र मस्तकों में मणियों की कांति से प्रकाशमान 2 सहस्त्र नेत्रों से शोभायमान स्फटिक मणि के श्वेत पर्वत के तुल्य
कांति और श्यामकंठ तथा जीवा संयुक्त शेषनाग को अर्जुन ने देखा। उस शेषनाग को देह का सुखदायक आसन बनाए हुए प्रभाव वाले पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम भूमा पुरुषों को शयन करने अर्जुन को देखा, जिसकी वर्षावी मेघ के समान कांति सुंदर पीत वस्त्रों को धारण किए, मुख प्रसन्न मनोहर बड़े बड़े नेत्र, जिनके केस बड़े मणियों से जटित किरीट, कुंडल कांति से शोभायमान लंबी सुंदर 8 भुजा कौस्तुभ मणि को धारण किए, भृगुलता को चिन्ह संयुक्त वनमाला पहने और नाना प्रकार से इस प्रकार अनंत भूमा भगवान के दर्शन कर लोगों को पति कृष्ण ने अपने स्वरूप को प्रणाम किया और भयभीत अर्जुन ने भी प्रणाम किया। इसके उपरांत कृष्ण अर्जुन को हाथ जोड़ खड़ा देख पुरुष गंभीर वाणी से मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे देखने के लिए ब्राह्मणों के सुपुत्रों को मैं ले आया हूँ। पृथ्वी में मेरी कला से अवतीर्ण हुए तुम पृथ्वी के ऊपर बोझ रूप असुरों को मार शीघ्र मेरे पास आ जाओ। तुम दोनों पूर्ण मनोरथ महाश्रेष्ठ नर नारायण ऋषि हो, लोगों को शिक्षा करने के लिए धर्म करते हो। श्रेष्ठ आसन पर विराजमान भगवान कृष्ण भूमापुर से जब उस प्रकार आज्ञा थी तो कृष्ण अर्जुन ने धर्म भूमा पुरुष को प्रणाम कर ब्राह्मणों के बालकों को संग ले अपने धाम द्वारकापुरी आकर ब्राह्मणों की उसी अवस्था रूप वाले पुत्र दे दिए। भगवान कृष्ण प्रभाव देख अर्जुन ने महा ऐश्वर्य मानकर पुरुषों में जो कुछ पराक्रम है वो कृष्णचंद्र की कृपा से ही है, ये निश्चय किया। इस प्रकार अनेक पराक्रम इस संसार में दिखाकर भगवान ने जगत के विषयों को भोग और बड़े यज्ञ को यजन किया। समय के अनुसार धर्म मार्ग के स्थित भगवान कृष्ण ब्राह्मणों से अति ले प्रजा के मनोरथ जैसे इस वर्षा के पृथ्वी को पूर्ण करते उसी प्रकार पूर्ण किया। अधर्म राजाओं को मारकर कितने को अर्जुन भीमसेनादि द्वारा घात कराया। धर्मपुत्र युधिष्ठिरादि धार्मिक राजाओं के द्वारा अनायास संसार में धर्म प्रवृत्त किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धे भाषाटिकायां द्विज कुमार नयनम नामेकोनत तुतो अध्याय। सुखदेव जी महाराज दशम स्कंद का 90वां अध्याय और सुखदेव और परीक्षित का संवाद। हे परीक्षित, संपूर्ण संपत्तियों से भरी और श्रेष्ठ यादों में शोभित द्वारकापुरी, जहाँ नव यौवन की शोभा से शोभायमान बिजली के समान कांति वाले स्त्रियाँ महिलों में गेंदों की क्रीड़ा कर रहे थे, श्रृंगार से मनोहर वेश धारण कर रहे थे, जहाँ के मार्ग में मद चुभाते आती और उत्तम वेश किए योद्धा घोड़े स्वर्ण दीप्तिमान रथों की सदा भीड़ बनी रहती थी, जहाँ फूलों से संयुक्त अनंत शोभायमान बगीचे लगा रहे थे, फूल वृक्षों को पंक्तियाँ चारों ओर से भंवरे पक्षी निरंतर गुंजार कर रहे थे। ऐसे द्वारकापुरी में 16 सहस्त्र पत्नियों के प्यारे कृष्ण स्त्रियों के जितने संपन्न महल, उनमें विचित्र रूप धारण कर उनके संग रमन किया। उन घरों में हुए उत्पन्न कलह, कहार, कुमुद, अम्भोज के परागाधिक सुगंधित निर्मल जलवाल से सरोवर में पक्षियों के समूह शब्द कर रहे थे। नाना प्रकार के भगवान कृष्ण सरोवर के भीतर विहार करते हैं। मृदंग, ढोल आदि बजते वीणाओं को गंधर्वगण बजा रहे, सूत मागध बंदीजन स्तुति कर रहे थे। हंसती हुई स्त्री अपनी अपनी पिचकारियों से भिजोती और कृष्ण के स्त्रियों को छिड़कते अक्षराज कुबेर के समान क्रीड़ा करने लगे। भीगे वस्त्र, कुचन प्रकट, ढीली चोटियों से फूल गिरने से स्त्रियां पिचकारी से वचनों के कारण भगवान कृष्ण को आज साथ में संवाद करते हुए देव से उत्पन्न प्रकाशमान मुख वाली हो गई। भगवान को भिगोती हुई शोभा पाने लगी। नट और नाचने लगे, ग्वालिये नाचने लगे। गीत गान बाजे बजाकर जीविका करने वाले कृष्ण उनके स्त्रियों क्रीड़ा करने से अलंकार और वस्त्र दिए। इस प्रकार विहार करते हुए कृष्ण की चलन बोलन, मुस्कान, हास्य की वार्ता, क्रीड़ा, आलिंगन से स्त्रियों की बुद्धि हर गई। हे राजन, मुकुंद कृष्ण ने बुद्धि वाले स्त्रियों उसमें पहले चुप हो, फिर भगवान वसुदेव का ध्यान कर उन्मत्त हो जड़ की नए वचन कहते उस वचनों को मैं वर्णन करता हूँ। श्रिया बोली, ये टिहरी के संसार में गुप्त बोध भगवान कृष्ण को शयन कर तो निद्रा रहित तो विलाप करके उनके नींद में बाधा देती है, शयन नहीं करती है, सो एक ठीक नहीं है। हे सखी, क्या हमारी नाई कमल के कृष्ण को हाथ से लीलापूर्वक चितवन से तेरा भी चित्त बंध गया? हे चकवी, तूने क्यों नेत्र मूंद लिए?
रानियों में पति को न देखने से करुणा के मारे रुदन करती अथवा दास्य भाव को प्राप्त हुई हमारी भगवान कृष्ण के चरण की प्रसादी माला अपनी चोटी पर चढ़ाने की इच्छा करती है। हे जिसलिए रोती है, हे समुद्र, निद्रा के न आने से क्यों तुझे भी प्रजागर हो गया, जो सदा चिल्लाता रहता है, अथवा हमारी सी दशा से तेरी भी है। जैसे भोगने से मुकुंद ने हमारे कुचों को केसर ले लिया, क्या इसी प्रकार तुझे भी मत कर तुझ में ही लक्ष्मी कौस्तुभमणि निकाल लिए। हे चंद्रमा, जान पड़ता है कि तुझे बलिष्ठ क्षय के रोगों को ग्रहण कर लिया, इसी कारण तू क्षीणता को प्राप्त हुआ। अपनी किरणों से अंधकार को दूर करते करते हमारे ही समान मुकुंद की रहस्य वार्ताओं को भूल उसी चिंताओं के मारे क्षीण हो गया। हमें निश्चय कि तेरी वाणी हमारे समान बंध गई। इस तरह से सभी प्रकार से भगवान के प्रेम के अधीनस्थ होकर ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से सारी पटरानियाँ पूरे पंचतत्व के साथ संवाद करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, स्त्री जगत के गुरु कृष्ण को अपना पतिमान प्रेम पूर्वक उनकी चरण सेवा आदि करती थी। उनका तप भाग्य कहाँ तक वर्णन करें। इस प्रकार साधुओं की गति भगवान कृष्ण के वेद विहित धर्म का अनुष्ठान कर घर में ही धर्म अथवा विषय श्रवण करने वाले संसारी पुरुषों को बारंबार दिखाया। भगवान कृष्ण गृहस्थियों के उत्तम धर्म का पालन करते थे। उस समय भगवान के 16,108 रानियां थी। हे राजन, स्त्रियों में रत्न के समान 16,108 रानियों में रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां थीं, जिनके पुत्रों के नाम पहले वर्णन कर चुका। अप्रमेय गति भगवान कृष्ण जितनी भार्या थी, उनमें से एक एक भार्या के 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और सब मिलकर 1,61,080 हुए। हे नभश्रेष्ठ, उनमें से बड़े पराक्रमी उदार यशस्वी 18 महारथी हुए। उनके नाम सुनो। यथा प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, रुक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभाव, विरूप, कवि और नियोग्र। ये राजन मधु दैत्य को मारने वाले भगवान कृष्ण सब पुत्रों में रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न जी कृष्णचंद्र के समान गुणी हुए। महारथी प्रद्युम्न जी के रुक्मिणी की पुत्री से विवाह किया। रुक्मी के पुत्र से प्रद्युम्न जी ने रुक्मी के पुत्र से विवाह किया। उन प्रद्युम्न जी से रुक्मिणी की पुत्री से 10,000 हाथी वाले बलवान अनिरुद्ध हुए और अनिरुद्ध ने रुक्मी की पोती रोचना को ब्याह। उस रोचना में अनिरुद्ध वज्र नाम पुत्र हुआ, जो वज्र प्रभात क्षेत्र की मुसल लीला में शेष रहा। उस वज्र के प्रतिभाव पुत्र हुआ, प्रतिभाव के स्वभाव हुआ, स्वभाव के शांतशन हुआ और शांतशन से सत्सन हुआ। इस यदुकुल में धनहीन प्रजाहीन किसी ने जन्म नहीं लिया। थोड़ी आयु, पराक्रम रहित ब्राह्मणों की भक्तिहीन ऐसे कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हे राजा परीक्षित, यदुवंश में उत्पन्न हुआ विख्यात कर्मा पुरुषों की संख्या 10,000 वर्षों में भी कहने को समर्थ नहीं हो सका, क्योंकि 3,08,000 यदुकुल के बालकों को पढ़ाने वाले आचार्य नियत थे, ये मैंने सुना है। महात्मा यादवों की संख्या कौन कर सकता है, क्योंकि जिस कुल में हजारों 10,000 उनके लाख इतने यादवों को लेकर द्वारकापुरी में उग्रसेन ने वास किया। देवता असुर युद्ध में मरे हुए दारुण दैत्य ही मनुष्य के उत्पन्न होकर गर्ववंत होकर प्रजा को बाधा देने लगे। हे माँ भागवत परीक्षित, उस असुरों को दंड देने के लिए हरि भगवान की आज्ञा पाकर देवताओं ने यदुकुल में अवतार लिया। उन यादवों की प्रभुता से भगवान ही प्रणाम हुए और कृष्ण के आज्ञानुवर्ती सब यादव रुद्धि को प्राप्त हुए। सोते बैठते बोलते क्रीड़ा स्थान भोजनादि कर्म करते कृष्ण में चित्त लगाए यादवों ने अपने आत्मा को नहीं जाना। उसके प्रथम गंगा जी ही अधिक तीर्थ रही। जब यादवों में कृष्ण का यश रूपी तीर्थ प्रकट हुआ, तब से अपने चरणोदक करुण गंगा तीर्थों को भी न्यून करने लगे और आप ही संपूर्ण तीर्थों में रूप पर विराजमान करने लगे। भगवान कृष्ण ने जिन पुरुषों ने वैर किया और जिनसे
स्नेह किया तभी तद्रूपता को प्राप्त हुई। देखो, जिस लक्ष्मी के लिए ब्रह्मादिक उपाय करते हैं और किसी को प्राप्त नहीं हुई, वही लक्ष्मी कृष्ण को त्याग कर कहीं नहीं जाती। जिस कृष्ण का नाम श्रवण करने से अथवा कथन करने से सब पापों को नाश कर देता है, उनके स्वरूप को तो कहीं नहीं किया। और जिन्होंने ऋषियों को वंश में धर्म चलाया, उन काल चक्र आयुधारी भगवान कृष्ण को दुष्टों का मारना और पृथ्वी का बोझ उतारना, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। सब जीवों के अंतर्यामी होकर वास करने वाले भगवान कृष्ण सर्वदा उत्कर्षतापूर्ण विराजमान है। देवर्षि में जन्मा हुआ ये कथन श्रवण मात्र में श्रेष्ठ यदुवंश में सेवित इच्छा मात्र से अधर्म के नाश करने वाले समर्थ है, परंतु तो भी क्रीड़ा के लिए अपनी भुजाओं से अधर्म को दूर कर स्थावर जंगम सब जीवों को दुख दूर कर सुंदर मुस्कान युक्त अपने मुख से ब्रज की स्त्री और मथुरा द्वारकापुरी की स्त्रियों को कामदेव बढ़ाने वाले सर्वदा विराजमान रहते हैं। ऐसे सर्वोत्तम भगवान कृष्ण की जय हो। और इस अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मत्स्य कुर्मादिक अवतार धारण करने वाले यादवों में उत्तम भगवान कृष्ण जो जो रूप धारण कर योग कर्म किए, उनको सुनकर पुरुष पाप कर्म से छूट जाता है। तीनों काल में बड़ी मुक्ति को देने वाला भगवान कृष्ण की शोभायमान कथा का श्रवण कीर्तन और विचार करके पुरुष काल की गति रहित भगवान के धाम को प्राप्त होता है। श्रवण करके चक्रवर्ती राजा भी अपना राज्य त्याग कर कृष्ण की प्राप्ति के लिए ग्राम के बाहर वन को चले गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे उत्तरार्धो भाषाटिकायां अष्टादश साक्यम संहितायां नंद कृष्ण चंद्र चरित्र वर्णनम नाम नवतितमो अध्यायः इति दशम स्कंदम समाप्तम। ये अभी 10वां स्कंद समाप्त हुआ। इसमें टोटल 90 अध्याय थे। सभी 12 स्कंद में सबसे बड़ा स्कंद दशम स्कंद कहते हैं। अब एकादश और द्वादश 2 स्कंद बचे हैं, उसका भी आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। जय श्री कृष्ण।